अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक और आज हमारी वीडियो का टॉपिक ओवरसीज़ प्राइम 1 है। दिसंबर 2022 की लेटेस्ट अपडेट। चक्री रोड पर कैपिटल स्मार्ट सिटी का सबसे पहला ब्लॉक ओवरसीज़ प्राइम 1 ब्लॉक है और इसी की बुलेवार्ड 180 फीट चौड़ी जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर, और यही बुलेवार्ड डायरेक्टली मोटरवे इंटरचेंज तक आपको आगे एक्सेस भी देती है। मेन रोड पर जब आप इंटर होते हैं तो सबसे पहला ब्लॉक राइट साइड के ऊपर, जहां पर आप विलास बी बनते हुए अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये है ओवरसीज प्राइम 1 का सेक्टर जी ब्लॉक। इस टाइम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड ओवरसीज प्राइम 1 का ब्लॉक जो है सेक्टर जी ही है। और ये विलास जिनकी आप देख सकते हैं बुनियादों पर काम चल रहा है, ये एक कनाल के विलास हैं जिसकी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अभी तक बुकिंग्स की अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए इस बार पहले बेच नहीं रहे, पहले बना रहे हैं। क्योंकि हमारी करेंसी इतनी अनसर्टन है, आपको एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का आइडिया होता ही नहीं है। इसी बेस के ऊपर पहले बना रहे हैं और फिर इसकी प्राइस प्लान की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। याद रहे, ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर जी में पोजेशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपिंग, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग, अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक्स, पानी की लेन और स्ट्रीट लाइट्स का काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। यही बात है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अपनी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ डेवलपमेंट चार्जेस भी मांग रहा है। वो डेवलपमेंट चार्जेस जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में रिसेंटली अनाउंस कर दिए हैं, वही डेवलपमेंट चार्जेस आपने 1 साल की इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये राइट बनता है कि वो क्लाइंट से अपनी इंस्टॉलमेंट्स मांगें, रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स मांगें, क्योंकि ये डेवलपमेंट हो रही है उनके ब्लॉक के ऊपर। लेकिन ऐसे भी ब्लॉक्स हैं आगे जिनका मैं आगे आपको तस्करा करूंगा, जिनके ऊपर अभी तक ब्लेड भी नहीं लगा, लेकिन आपने उनका कागज़ में पोजीशन अनाउंसमेंट करके उनसे भी आप डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक ज्यादती है। क्योंकि अभी आप देखें तो कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर काम हो चुका है एसफॉल्ट का, कुछ के ऊपर अभी होना है। तो इसका मतलब यही है कि फुटपाथ का काम होना है, स्ट्रीट लाइट्स का काम होना है। अभी तक यहाँ पर किसी भी स्ट्रीट के ऊपर, इवन मेन बुलवार्ड के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए। फेशियल रिकग्निशन या स्मार्ट सिक्योरिटी का फीचर अभी तक नहीं है। यहाँ पर पॉलिसिंग नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी, जैसे कि ओवरसीज प्राइम 1 में अभी तक स्कूल अपना नहीं है, अपना मेडिकल क्लिनिक नहीं है। तो कंप्लीट पेमेंट प्लान में क्लाइंट खाली पोजीशन के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करता, उन तमाम फीचर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करता है जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने क्लेम किया हुआ है। यहाँ पर अभी तक ई बाइक्स नहीं है। आप स्मार्ट सिटी की बसेस में सोसाइटी के अंदर आएँ तो उसके बाद आप आगे किधर जाएं? तो इन सोसाइटी के अंदर की अभी तक ट्रैवल बसेस फंक्शनल नहीं हुई, क्योंकि अभी तक रूट्स ही आपके फाइनलाइज नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी के करने के लिए हैं। इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी जो जिन चीज़ों पे अपना टाइम ले रहा है, इसी तरह क्लाइंट्स को भी उन जगहों पर टाइम देना चाहिए जहां पर क्लाइंट्स भी टेंशन में आए हुए हैं। सेक्टर जी अपने इख्तिताम की तरफ, इसी की राइट साइड के ऊपर यहाँ पर छोटा मास्टर प्लान पे देखें तो एक लेक नुमा पार्क है। ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के सेक्टर जी के इख्तिताम के बाद अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर डी है जो कि 7 मरला का ब्लॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड पाइपिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और एसफॉल्ट का काम स्ट्रीट्स का शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट आप देखें तो 60-70% है, क्योंकि एसफॉल्ट के काम के बाद फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स का काम और ब्यूटिफिकेशन का काम होना है। लेकिन यहाँ पर भी आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने की वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सेक्टर डी के अंदर भी पोजीशन अनाउंसमेंट करके आपसे चार्जेस क्लेम कर रही है। इसलिए यहाँ पर आपने टाइमली अपनी चार्जेस और इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर करना है। अब ये सेक्टर डी के जो ब्लॉक के बाद सामने जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये सेक्टर सी ब्लॉक की है। सेक्टर सी ब्लॉक ओवरसीज प्राइम 1 ब्लॉक का 12 मरला का ब्लॉक है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 1 या 2 ब्लेड्स कुछ स्ट्रीट्स की निशानदेही हुई है। इसके अलावा आगे और कोई भी निशानदेही नहीं है, ना ही उस तरह की डेवलपमेंट है। लेकिन ऑफिशियल नोटिसेस को अगर आप देखें तो इस ब्लॉक में भी पोजेशन है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इवन दो आपके पास लैंड
प्रिक्योर्ड है, मुझे उस पर कोई शक नहीं है, ये ज़मीन आपकी है, आपके पास इसका कब्जा है, लेकिन पोजेशन उसी सूरत अनाउंसमेंट होनी चाहिए जब यहाँ पर बाकी ब्लॉक्स की तरह स्ट्रीट्स की कटिंग और अंडरग्राउंड फंक्शनैलिटीज़ आपकी जो भी हैं उसका काम मुकम्मल हो चुका हो। ये ओवरसीज़ प्राइम 1 का बड़ा ही प्राइम ब्लॉक है सेक्टर सी बारामूला का, जहाँ पर आपको बड़ी हाइटेड लोकेशन के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी के रिमेनिंग ब्लॉक्स शो होते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और 2 स्ट्रीट्स का फिजिकल कटिंग का काम शुरू हुआ है। अब इस तरह की डेवलपमेंट सेक्टर सी ब्लॉक में होना और फिर आप डेवलपमेंट चार्जेस मांगे, मेरे ख्याल में ज़्यादती है। आप सोसाइटी जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर रही है वहाँ पर आप मांगे, वहाँ पे हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। सेक्टर सी की बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये कुछ फिलिंग वाला एरिया है, जहाँ पर मट्टी को फेंक के यहाँ पर फिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट का काम तो फिर भी सेक्टर सी पे चल रहा है। इसी के साथ यहाँ से आप ट्रक्स की आमदोरफ्त देख रहे हैं। ये बुलेवार्ड डायरेक्टली एक्सेस रोड 2 को कनेक्ट कर रही है। यही बुलेवार्ड ओवरसीज प्राइम 1 की जो मेन बुलेवार्ड है जिसका नाम एक्सेस रोड 1 है, यहाँ से ये लिंक रोड जिनके ऊपर आप ट्रक्स की आमदोरफ्त देख रहे हैं, ये एक्सेस रोड 2 तक आपको एक्सेस देगी। तो ओवरसीज प्राइम के साथ, ओवरसीज प्राइम 1 के साथ 2 बुलेवार्ड्स मेन जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की उसका एक्सेस है, जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर अब जो आप ब्लॉक देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर वो है सेक्टर बी ब्लॉक। सेक्टर बी का जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सामने ज़मीन का हिस्सा है, ये 1 कनाल का है। इसकी बैक साइड के ऊपर बारामूला की स्ट्रीट्स हैं और उसकी बैक साइड के ऊपर लेक फेसिंग 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं। तो यहाँ पर सेक्टर बी में 1 कनाल, बारामूला और 7 मरला की कटिंग्स हैं। 1 कनाल का जो ब्लॉक है ओवरसीज प्राइम का सेक्टर बी का, यहाँ पर फिलिंग तकरीबन ना होने के बराबर है, जबकि 12 मरला की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर फिलिंग है और 7 मरला की जहाँ पर स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर भी फिलिंग है। वो क्यों है वो आपको वीडियो की कुछ हिस्से के बाद आपको वहाँ पर फिलिंग का काम होता हुआ नज़र आएगा। अनफॉर्चुनेटली सेक्टर बी की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है पोजीशन की, जबकि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर फिलिंग का काम मुकम्मल हो रहा है। फिलिंग के बाद जब इसकी अंडरग्राउंड पाइपिंग होगी, स्ट्रीट्स की कटिंग होगी, फिर उसकी एसफॉल्ट होगी और फिर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का काम होगा, तो आप खुद समझदार हैं। अभी तो जस्ट कटिंग का फेज़ है और फिर पैसे मांगना मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त है। इसी की राइट साइड के ऊपर कैपिटल हिल्स के लेक व्यू ब्लॉक का सेक्टर ए है। ये ब्लॉक अभी तक नॉट फॉर सेल है, लेकिन यहाँ पर एसफॉल्ट का काम, हाई राइज अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स होंगी, यहाँ पर डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स होंगे, डुप्लेक्स विलाज होंगे। ये कैपिटल हिल्स गोल्फ कोर्स के साथ ही ये ब्लॉक लॉन्च होगा। इसी का जो रिमेनिंग हिस्सा है ये लेक क्रॉस करके आगे के जो ब्लॉक्स हैं वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। ये ब्लॉक भी कैपिटल हिल्स के लेक व्यू ब्लॉक का सेक्टर ए बड़ा ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है, हाइटेड है, फिलिंग ना होने के बराबर है। और ये जो राइट साइड के ऊपर आप लेक देख सकते हैं, इसको ऊंचा करना है, 50 फीट रेज करना है, तो एक खूबसूरत लेक के ऊपर यहाँ पर आपको लेक व्यू सीनरी मिलती है। इस ब्लॉक से बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है। ऐसी बहुत कम सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आपको रैपिड डेवलपमेंट मिलती है, और स्पेशली इस तरह की डेवलपमेंट के जिसके पास हज़ारों कनाल का रकबा हो और उसके हर रकबे के ऊपर कहीं ना कहीं कटिंग का काम चल रहा हो। इसलिए HRL को ये दाद देना ज़रूर बनती है कि अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार कनाल की इस वीडियो सीरीज़ में मैंने जो कवरेज की है उसमें हर इंच के ऊपर कहीं ना कहीं मशीनरी लगी हुई है, उन जगहों पे भी जो अभी तक इन्होंने नहीं बेची हुई। अब जो आप देख रहे हैं ये लेक नीचे, इसकी राइट साइड के ऊपर जहां पर आप फिलिंग का काम होता हुआ देख रहे हैं, ये सेक्टर बी ब्लॉक का 7 मरला की कटिंग है। जहां पर आप देख सकते हैं कि लेक फेसिंग है तो ज़रूर, लेकिन ये कुछ एरिया फिलिंग वाला है। फिलिंग का तो मसला नहीं है क्योंकि लेक फेसिंग स्पेशली 50 फुट हाइटेड लेक हो जहां पर वाटर स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी का काम होना है,
तो लेक फेसिंग यूजुअली आपको कमर्शियल्स मिलते हैं जो कि सेक्टर ए में है, लेकिन बी में इन्होंने लेक फेसिंग आपको 7 मरला के प्लॉट दिए हैं। अब आप जो फिलिंग का काम होता है देख रहे हैं, यहाँ पर 12 मरला की है और यहाँ पर भी फिलिंग हो रही है। तो 7 मरला के प्लॉट्स बड़ी वैल्यूबल लोकेशन रखते हैं ओवरसीज प्राइम के सेक्टर बी ब्लॉक में, और फिर 12 मरला में एक अच्छी खासी फिलिंग हो रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अब एरिया जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये एक कनाल की स्ट्रीट्स का है। निचली सतह पे है सेक्टर बी ब्लॉक, लेकिन लेक फेसिंग होने की वजह से एक अपनी प्राइम वैल्यू रखता है। क्रिटिसिज्म करने का मकसद कैपिटल स्मार्ट सिटी को डिमीन नहीं करना, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जो कि ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है। जहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी गलत है वहाँ पर हम क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ पर ये अच्छा काम कर रहा है वहाँ पर इनकी तारीफ भी करते हैं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में अपनी खामियां और खूबियां होती हैं। खूबियां तो आपको हर कोई दिखाता है, खामियां कम कमी को लोग दिखाते हैं। इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि आपको एक एक इंच के ऊपर एक्चुअल डेवलपमेंट फुटेज जो है इसी चैनल पर मिलेगी। पर्सनली जो है मुझे 3 सेक्टर्स बड़े पसंद हैं ओवरसीज प्राइम 1 के। सेक्टर सी, क्योंकि ये 12 मरला का प्लॉट होने के साथ साथ यहाँ से आपको सोसाइटी का तकरीबन हर ब्लॉक नज़र आ जाता है। इसी की लेफ्ट साइड के ऊपर आगे सेक्टर एफ ब्लॉक आएगा, जो कि इससे भी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। उसकी 2 कनाल और 4 कनाल की स्ट्रीट्स, जहाँ से आपको पूरी स्मार्ट सिटी नज़र आती है। और उसकी बैक साइड के ऊपर सेक्टर एच। वजह यह है कि सेक्टर एच की कनेक्टिविटी मेन बुलेवार्ड के करीब होने की वजह से ओवरसीज सेंट्रल गोल्फ कोर्स और कैपिटल स्मार्ट सिटी मोटरवे इंटरचेंज के करीब तर है। और मेन कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो शहरग है, यानी कि मेन बुलेवार्ड है, जिससे अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% आवाम ने ट्रैवल करना है रावलपिंडी की तरफ, वो इस सेक्टर के करीब तरीन है। अब आप एक और ब्लॉक अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं ये है सेक्टर ई ब्लॉक। सेक्टर ई ब्लॉक भी 7 मरला का है, जहां पर आप देख सकते हैं ये नीचे ओवरहेड वाटर टैंक के ऊपर काम हो रहा है, मशीनरी काम कर रही है। इसके अलावा कुछ जगहों पे कटिंग हुई भी है। इस ब्लॉक के ऊपर भी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने नोटिस के हवाले से पोजीशन अनाउंसमेंट कर दी है, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कटिंग का काम भी प्रॉपरली मुकम्मल नहीं हुआ, स्ट्रीट्स लेआउट्स का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ, अंडरग्राउंड पाइपिंग, सीवरेज का काम, स्ट्रीट लाइट्स, फुटपाथ, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। और यहाँ पर भी आप पोजीशन अनाउंसमेंट करके डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल में कबल अज वक्त है। यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी को रिकंसिडर करना चाहिए। सेक्टर डी और ई एडजेसेंट है आपस में, दोनों 7 मरला के ब्लॉक हैं। इसके साथ दोबारा से सेक्टर जी के साथ जो टच हो रही है कनेक्टिंग बुलेवार्ड, वो सेक्टर ई के साथ भी कनेक्ट कर रही है। और इसी बुलेवार्ड के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का काम और स्ट्रीट लाइट्स का काम शुरू है। अब हम जिस ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं ये है सेक्टर एफ ब्लॉक, जो कि एक कनाल का ब्लॉक है, जिसका आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट्स की निशानदेही का काम शुरू है। और सेक्टर एफ रिसेंटली 2 माह के अंदर यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से कटिंग का काम और स्ट्रीट्स के लेआउट का काम शुरू हो चुका है। अभी तक जस्ट स्ट्रीट्स के लेआउट का काम शुरू है, इसके बाद यहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपिंग, सीवरेज का काम, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग और फिर बाकी जो इसकी चीज़ें पेंडिंग है वो होनी है। इसका भी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कागज़ों के मुताबिक पोजीशन अनाउंसमेंट कर दी है। और ये है वो स्ट्रीट जहाँ पर आप ये जो एक बड़ा मकान बनता हुआ देख रहे हैं, ये जाहिद रफीक साहब चेयरमैन HRL के, उनका मकान है 4 कनाल का। इस हाइटेड स्ट्रीट से आपको पूरी सोसाइटी नज़र आ रही है, जैसे कि आप अपनी ड्रोन की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसी ओवरसीज प्राइम 1 के राइट साइड के ऊपर आप ब्रिज का वो देखें तो पिलर्स का काम मुकम्मल हो चुका है, जिसको बहुत जल्द ब्रिज में इंस्टॉलेशन करके इस ब्रिज को फंक्शनल कर दिया जाएगा। इस ब्रिज के थ्रू आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक को ओवरसीज प्राइम 1 के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ लेक फेसिंग कुछ एरिया कैपिटल स्मार्ट सिटी ने रिजर्व किया हुआ है मास्टर प्लान के ऊपर। उन जगहों की अभी तक निशानदेही नहीं की कि वहाँ पर क्या चीज़ लॉन्च करेंगे। वो एरिया आपकी बॉटम साइड के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सामने जो आप एरिया देख रहे हैं जहाँ पे कुछ स्ट्रीट्स की कटिंग का काम मुकम्मल हुआ है, ये ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर एच ब्लॉक है।
ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर एच ब्लॉक, जिसकी अभी मैं आपको इसकी खुसूसियात बता रहा था, यहाँ पर भी इसके फर्स्ट हाफ में कटिंग का काम मुकम्मल हुआ है। सेकंड हाफ पे अभी तक काम शुरू उस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि उसकी साथ जो ओवरसीज प्राइम 1 की मेन बुलेवार्ड है, जो कि एग्जेक्टिव ब्लॉक और फिर ओवरसीज सेंट्रल और 400 फीट बुलेवार्ड को के साथ टच हो रही है, उस पर अभी काम पेंडिंग है। डेवलपमेंट की मशीनरी उस एरिया की कटिंग के ऊपर डिप्लॉयड है। अगर आपके पास लैपटॉप है या स्मार्ट टीवी है तो उसके ऊपर अगर आप वीडियो देखें तो वहाँ पर जहाँ पे नीचे ट्रक खड़ा है, इसके करीब डेवलपमेंट मशीनरी डिप्लॉयड है। जैसे ही इस एरिया की कटिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो रिमेनिंग 180 फीट बुलेवार्ड है, जहाँ से आप अभी नीचे देखें तो एक टेम्परेरी रोड निकाली गई है, इसको ख़त्म करके मेन 180 फीट बुलेवार्ड पीछे बीच तक कनेक्ट कर दी जाएगी, जिसके बाद ओवरसीज प्राइम 1 के सेक्टर एच की स्ट्रीट्स का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन कागजों में यहाँ पर भी पोजीशन अनाउंसमेंट कर दी गई है और लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस मांग रहे हैं। ओवरसीज प्राइम 1 के रिमेनिंग सेक्टर्स की वीडियो पार्ट 2 में आएगी, आपने वो मुफस्सल वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।